हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल 98 नॉलेज में। आपके लिए बिहार पुलिस का खान सर का टेस्ट सीरीज़ लेके आया हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के व्यू से। कल हम किए थे रोशन सर का। बारी बारी से दोनों वीडियो अपलोड होती रहेगी, तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा रोशन सर का टेस्ट का, तो आप लोग जाकर देखें। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा। बी ऑप्शन अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है स्वतंत्रता का। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में नगर निगम के प्रमुख अंग कितने हैं? कह रहे कि नगर निगम के प्रमुख अंग कितने हैं? तो इसके 4 हो जाएंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4। चलिए अगले क्वेश्चन पर। बिहार में छात्रों सरकार के विरोध में आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1974 में। चलते अगले क्वेश्चन पर। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को कब अवैधानिक करार दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 जून 1975 को। ठीक है, इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक घोषित किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नवंबर पर भारत में आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया था? तो आप लोग जानते ही होंगे। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 25 जून 1975 को भारत में पहली बार आपातकाल घोषित किया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। भारत के किस राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। डी ऑप्शन से हो जाएगा, तमिलनाडु में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7 नंबर पर, दलित पैंथर्स का भारत के किस जिले में दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलावों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जून 2005 में। जून 2005 में सूचना का अधिकार लागू किया गया था। 9वां क्वेश्चन है, बांग्लादेश में संविधान संशोधन कब किया गया? इसका राइट आंसर 1975 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतदाता को लोकतंत्र का प्राण कहा गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायसराय की संधि। वायसराय की संधि के कारण द्वितीय विश्व का प्रमुख कारण था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस काल में आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 से 1930 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 14वां क्वेश्चन, जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब हुआ? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 7 दिसंबर 1941 में।
ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पंद्रह क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी को परमाणु बम किसने गिराया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संस्था स्थापित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र UN। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वायसराय की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरी की गई? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1919 में वायसराय की संधि हुई थी। अगला 18वां क्वेश्चन। हिटलर की आक्रमण नीति किस देश के अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलैंड। पोलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 19वां। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा सिद्धो संथाल विद्रोह के मुख्य नेता थे। चलते अगले क्वेश्चन पर। बेस्टेल का पतन कब हुआ? बेस्टेल का पतन सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाए 14 जुलाई 1789 में बेस्टेल का संधि हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बाईस नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच टाइम GMT के बीच कितना अंतर है? तो इसका राइट आंसर 5.5 घंटा। 5.5 घंटा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैकमोहन रेखा किस देश के बीच सीमा रेखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत चीन के बीच मैकमोहन है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस मृदा के प्रकार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मृदा के प्रकार खादर और बांगर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पच्चीसवां क्वेश्चन है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बिहार का शोक कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहुला महोत्सव का विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में किस जिले में मनाया जाता है बिहुला महोत्सव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम मतलब सबसे कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया हो जाएगा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा 918 लिंगानुपात है। ठीक है, यानी कि मतलब 1000 महिला पर 918 पुरुष है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार में प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्था IIM की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गया में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 30 नंबर, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था? दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह सूरी। बिहारी शासक, दिल्ली पर शासन करने वाले पहले बिहारी थे, शासक थे। चलते हैं क्वेश्चन 31 नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, वित्तीय वर्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ठीक है, ये सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का प्रमुख कार्य क्या है? CSO का प्रमुख कार्य हो जाएगा सांख्यिकी गतिविधियों का समन्वय करना और सांख्यिकी के मानकों का विकास करना। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का नामक पुस्तक लेखक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी थी। चलते अगले क्वेश्चन पर। भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। ठीक है, बिहार सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला आय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। पैंतीस क्वेश्चन कह रहा है, नाबार्ड किस क्षेत्र विकास के लिए कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंतरगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना में अंतरगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत सरकार ने बिहार राज्य को के पूर्व CM भारत के रत्न देने की घोषणा की है। किसको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की है। चलते अगले क्वेश्चन। भजन सोपरी ये प्रसिद्ध संगीतकार किस वाद्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर संतूर हो जाएगा। भजन सोपरी नहीं सुपारी कहते हैं, इसका संतूर वादक है। चलते अगले क्वेश्चन पर। भारतीय मौसम विज्ञान मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मित्र शक्ति निम्नलिखित किन देशों के बीच अभ्यास सैन्य अभ्यास है, द्विपक्षीय अभ्यास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच है मित्र शक्ति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। गर्म पानी वन जीव अभियान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असम में गर्म पानी वन जीव अभयारण्य। इसका ऑप्शन ए नंबर से हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि किस देश द्वारा दी गई? तो इसका राइट आंसर अल्जीरिया हो जाएगा। अल्जीरिया द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी गई है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। कैसुआरिना वृक्ष
जो हाल ही में समाचार में देखा गया है किस देश के मूलतः में पाया जाता है? केसु आरिया अरीना वृक्ष किस देश में पाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? अफगानिस्तान की, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, दारी है। दारी क्या अफगानिस्तान के आधिकारिक भाषा है। ठीक है, आधिकारिक भाषा क्या है? दारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 45 नंबर। हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2026 को भारत सरकार ने भारत फ्रांस नवाचार वर्ष बनाने की घोषणा की है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को गोल्डन टाइगर को एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है? किस टाइगर है? इस टाइगर रिजर्व का नाम है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को गोल्डन टाइगर की प्रजाति देखी गई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्ष 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साजिद प्रेमदास श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विविधता की खोज करें और अनुभव करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में, वैली ऑफ फ्लावर्स। चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। होलोगापर गिबन अभयारण्य जो हाल ही में खबरों में देखा गया किस राज्य में है? होलोगापर गिबन अभयारण्य कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम में है। कहाँ है? असम में है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषता क्या है? पदार्थ के कणों का विशेषता क्या है? वे लगातार स्थानांतरित होते हैं, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वे बहुत छोटे होते हैं। इसका सभी सही हो जाएगा। ठीक है, पदार्थ की विशेषता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लोहे को संरक्षित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना चाहिए? लाभकारी होता है। तो इसका राइट आंसर यस दिलेपन द्वारा किया था। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। लिटमस विलय किस रंग का रंजक होता है? 53 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैगनी। लिटमस विलय किस रंजक होता है? किस रंग का? बैगनी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। चौवन नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, जल में घुलनशील क्षारक कौन को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार। चलते हैं क्वेश्चन पर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलय की अभिक्रिया के से उत्पन्न लवण को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब बेकिंग सोडा
को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से बनता है, क्या बनता है? बेकिंग सोडा ग्रहण करने पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम से। किससे? जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस धातु को अपरूप कहा जाता है? धातु को अपरूप कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एल्युमिनियम की सतह पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनोडाइजिंग एजेंट। एनोडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो समांतर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 61 नंबर है। 61 नंबर, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व या यौगिक को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा अयस्क कहा जाता है। क्या? अयस्क। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो जाएगा, डी होगा। 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। डी ठीक हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक ऑक्सीकरण एवं अपकरण प्रक्रिया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मनुष्य में रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्फैग्नोमैनोमीटर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पादन क्या कहा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। यूरिया को हम उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन है मेरु रज्जु का मुख्य कार्य क्या है? मेरु रज्जु का मुख्य कार्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संदेशों और संचार करना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजाति एवं विकास के सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, डार्विन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुआ पृथ्वी के। बी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 69 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है? उनहत्तर नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवाश्म किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपसाती चट्टान। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस घटना के माध्यम से प्रकाश को हमारे रेटिना पर केंद्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए, अपवर्तन के कारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी और सीधा। समतल दर्पण पर बना सदैव प्रतिबिंब क्या है? आभासी और सीधा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश के परावर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी परावर्तक सतहों पर प्रकाश के परावर्तन नियम क्या लागू होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पर। गोलीय दर्पण के फोकस स्थानांतर एक वक्रता त्रिज्या के बीच क्या है? संबंध क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, R = 2F, ये सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से गैस ओजोन परत के हानिकारक हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा CFC। देखिए दोस्तों, ये बिहार पुलिस के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट है। खान सर का जो सीधे एग्ज़ाम लड़ेगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के सरण या परिणाम नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सतहत्तर नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जैव विविधता का विशिष्ट स्थल का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन 1 हो जाएगा। जैव विविधता का स्थल का उदाहरण 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। धरती पर रहने वाला सभी जीव मूलतः आवश्यक क्या है? इसका राइट आंसर जल है। सबसे ज़्यादा जल बहुत ज़रूरी है। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जीव आहार श्रृंखला बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी और मानव आहार श्रृंखला बनाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कौन सा जीवाश्म ईंधन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ना भी कमेंट कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 82 को हो जाएगा बी हो जाएगा 162 सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 83 को हो जाएगा डी हो जाएगा 2205 रुपये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका ऑप्शन 2010 हो जाएगा। ठीक है, 2010। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 85 का क्वेश्चन भी हो जाएगा 36 और 9, बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 86 का भी हो जाएगा 17 और 18, बी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 87 क्वेश्चन पर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा 7/8, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 88 क्वेश्चन नंबर 45 रुपये हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बना लीजिए मैथ के खुद से और कमेंट कीजिएगा। 89 को आ जाएगा बी 1925। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन 90 है ना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 102.6 सेंटीमीटर क्यूब, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का आ गया है। 91 को हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑप्शन 91 का क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा डी, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है,
92 का ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। फैकेड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 93 का इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, नो इम्प्रूवमेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 94 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डी डी दे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 95 नंबर क्वेश्चंस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेकेंडरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। हिंदी के क्वेश्चन आगे देखते हैं। देवी और देवताओं की लिपि को किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी को देवता को लिपि कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है? इसका चंद बरदाई, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका अगला क्वेश्चन 98 नंबर है। एक शब्द अटल का वाक्यांश के रूप में होता है, रूपांतरित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अपनी बात से टल नहीं, जो अपनी बात से टल नहीं उसका अटल का रूपांतरित हो रहा है। ठीक है, अगला 99 क्वेश्चन। महात्मा किस समास का बोध हो रहा है महात्मा से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय, महात्मा का बोध हो रहा है। चलते अगले क्वेश्चन पर। आग लगाने पर कुआं खोदना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपत्ति आने के बाद बचाव हेतु प्रयत्न करना। तो आप लोग क्वेश्चन कैसे लगा और आप लोग कमेंट कर बताएं। और ऐसे ही हर दिन एक सेट रोशन सर का, एक सेट खान सर का, दोनों डेली एक वीडियो अपलोड होगा। आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देखें और कमेंट करें कैसे लगा वीडियो। थैंक यू।